तो क्या आपको स्कैल्प सोराइसिस की वजह से परेशानी हो रही है और आपने क्या क्या टाइप के ट्रीटमेंट्स ट्राई किए हैं, कोई फ़ायदा हुआ है आपको? तो आज आप मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और मैं आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर दूंगा। और इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों को बताएंगे कि हम चाहेंगे कि आप दर्शक जो ये वीडियो देख रहे हैं, हम पेशेंट से क्वेश्चन पूछ रहे हैं और आपके लिए एक पॉडकास्ट स्टाइल हम वीडियो लाए हैं जिसमें कि पेशेंट से बात करते हुए हम उनके सारे क्वेश्चंस का आंसर देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखें। देखिए, स्कैल्प सोराइसिस एक क्रॉनिक स्किन कंडीशन है जिसमें स्कैल्प पर रेड और फ्लेकी पैचेस बन जाते हैं। ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें बॉडी का इम्यून सिस्टम गलत सिग्नल भेजता है और स्किन सेल्स को रैपिडली ग्रो करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से इससे स्कैल्प पर स्केली पैचेस और इरिटेशन होती है। देखिए, सिम्टम्स की जहाँ तक बात अगर हम करें तो सबसे पहला सिम्टम है कि रेड और स्केली पैचेस का बनना। आप भी ये सब बात को ध्यान से समझें। स्कैल्प पर रेड और फ्लेकी पैचेस जो छोटे से लेकर बड़े साइज़ के हो सकते हैं। और दूसरा, इसमें खुजली बहुत होती है। स्कैल्प पर इंटेंस इचिंग आपको महसूस हो सकती है, पेशेंट्स को यूजुअली महसूस होती है। सेकंड, पेशेंट कहते हैं कि उनको ड्राइनेस बहुत फील होती है और उसकी वजह से, खुजली करने की वजह से उनको हेयर लॉस की भी बड़ी प्रॉब्लम होती है। स्कैल्प की ड्राइनेस की वजह से एक तो न्यूट्रिशन ख़राब हो जाता है, बार बार खुजली करने की वजह से बाल की क्वालिटी ख़राब हो जाती है, बाल टूटने लग जाते हैं। लास्टली हमने ये भी देखा है कि सोराइसिस में जो डैंड्रफ से जो डिफरेंस है वो ये है कि इसमें ब्लीडिंग, अगर आप उस पपड़ी को हटाएंगे ना तो नीचे एक पिन पॉइंट ब्लीडिंग टाइप का आपको दाना मिलेगा खून का। तो ये डिफरेंशिएट करता है स्कैल्प सोराइसिस को बाकी चीज़ों से। तो स्कैल्प सोराइसिस का जो कन्फ्यूजन है, जो आप बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है आपका कि स्कैल्प सोराइसिस का डैंड्रफ और फंगल इन्फेक्शन से क्या डिफरेंस है, वो यही है कि स्कैल्प सोराइसिस में अक्सर लोग डैंड्रफ से उसे कंफ्यूज कर लेते हैं। लेकिन डैंड्रफ में क्या है ना कि दाने जैसे वाइट कलर के फ्लेक्स गिरते हैं, लेकिन सोराइसिस में प्रॉपर स्किन की पपड़ी वो निकलती है जिसे हम स्केल्स कहते हैं। और जो मैंने अभी डिफरेंस आपको बताया कि डैंड्रफ में तो सिर्फ दाने गिर रहे हैं, लेकिन सोराइसिस में जब उसे हम छीलते हैं तो पपड़ी के नीचे खून का दाग भी मिल सकता है, ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो ये डिफरेंस है। जैसे आपने पूछा कि स्कैल्प सोराइसिस और डैंड्रफ में क्या डिफरेंस है, तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस जो है वो ये है कि डैंड्रफ में ब्लीडिंग नहीं होती, लेकिन स्कैल्प सोराइसिस में ब्लीडिंग हो सकती है। देखिए, करेक्ट ट्रीटमेंट, जैसे आपने पूछा स्कैल्प सोराइसिस का क्या है, तो उसका सही ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना प्रॉपर ट्रीटमेंट के सिम्टम्स वर्सन हो जाते हैं। कुछ जो नॉर्मल ट्रीटमेंट हमें मिलते हैं वो है टॉपिकल ट्रीटमेंट, जैसे कि डॉक्टर्स आपको प्रिस्क्रिप्शन शैम्पूज दे देंगे या कोई क्रीम दे देंगे जिसकी वजह से एंटी इन्फ्लेमेटरी या फिर कुछ केराटोलाइटिक एजेंट्स भी होते हैं जिसमें जैसे कोल्टार हो गया, सैलिसिलिक एसिड हो गया। एक तो ये सोल्यूशन है। दूसरा है कि यूवी लाइट थेरेपी जो सोराइसिस के प्लाक्स को रिड्यूस कर सकती है, एक ये थेरेपी होती है। फिर होता है खाने वाली दवाई, सिस्टमिक मेडिकेशन, जैसे कि जो इम्यून सिस्टम को सप्रेस करती है। एलोपैथी में यूजुअली इस टाइप की मिथोट्रेक्सेट या इंजेक्शन होते हैं, बायोलॉजिक्स जो वो दिए जाते हैं। लेकिन हाँ पूछो, ठीक है। देखिए, कायाकल्प ग्लोबल पे जो ट्रीटमेंट है स्कैल्प सोराइसिस का, उसमें एक इफेक्टिव हमारे पास ऑयल है जिसे हम कहते हैं सौरकिर ऑयल। तो ये हमने स्पेशली फॉर्मुलेट किया है। इसके अंदर जो हर्ब्स डाली गई हैं, एक तो वो नॉर्थ इंडिया में नहीं मिलती, वो हम साउथ इंडिया से ही हम उसे बनाते हैं। और वो विंटर के महीने में हम उसे स्पेसिफिकली प्रिपेयर करते हैं बड़े बड़े बैचेस में, जो कि पूरा साल चलती है। तो वो सिर्फ सर्दी के महीने में ही वो जो पेड़ होता है उसके पत्ते जो होते हैं उसका एक्सट्रैक्ट निकालते हैं हम धूप में रख के। वो एक टेक्निकल प्रोसेस है, आपको अभी मैं समझाऊंगा नहीं इस वीडियो में। लेकिन सौरकिर ऑयल स्कैल्प को डीपली नरिश भी करता है। और जो चार आपके जो सिम्टम्स हमने डिस्कस किए, जो इन्फ्लेमेशन थी, जो पपड़ी थी, जो ड्राइनेस थी, जो लाली थी, वो इन सभी चारों चीज़ों पे वो हर्ब्स जो हैं उस सौरकिर ऑयल के अंदर काम करती हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो जहाँ पे हमने पेशेंट से पूछा, पेशेंट के डाउट सॉल्व किए, उनके क्वेश्चंस थे कि आखिर स्कैल्प सोराइसिस क्या होता है, स्कैल्प सोराइसिस डैंड्रफ से कैसे डिफरेंट है और इसके लिए क्या ट्रीटमेंट हम ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये स्टाइल ऑफ इंटरव्यूइंग हमारा पसंद आया। यदि आप और भी ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं, आप चैनल पे पहली बार आए हैं, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, और चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं स्क्रीन पे आप लोगों के लिए और भी बहुत सारी बिफोर आफ्टर की फ़ोटोज़ यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा हूँ, जहाँ पे आप देख पाएंगे कि किस प्रकार कायाकल्प ग्लोबल के इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट की अप्रोच से बहुत सारे पेशेंट्स को सोराइसिस से छुटकारा मिला और बहुत सालों तक वो सोराइसिस से जो है रिलीफ उनको मिला रहा और वो वापस नहीं आई बीमारी। सबसे बड़ा अचीवमेंट है कायाकल्प ग्लोबल की ट्रीटमेंट का। तो मेरा नाम है डॉक्टर सम्यक धवन। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई हो। धन्यवाद।